प्रमुख स्वामी जी महाराज ने इस तरह से यहीं पर ये बर्तन सब साफ किए थे। इसी स्थान पे प्रमुख स्वामी महाराज ने संस्कृत का अध्ययन किया था, इसलिए वो शास्त्री बने थे। अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर 7 दिसंबर को बीएपीएस स्वामीनारायण संस्थान द्वारा प्रमुख स्वामी, जो कि संस्था के स्पिरिचुअल हेड रहे एक लंबे समय तक, उनके प्रमुख पद की जो नियुक्ति हुई थी उसके 75 साल यानी अमृत महोत्सव सेलिब्रेट करने जा रहा है। और आपको बता दें, इस वक्त हम अहमदाबाद के शाहपुर इलाके में स्थित आमली पोल के उसी कक्ष में हैं जहां प्रमुख स्वामी को प्रमुख पद दिया गया था उनके गुरु शास्त्री जी महाराज द्वारा। यहाँ आप देखिए, ये जो हवेली है, ये इस तरह से इसको बनाया गया है जहाँ आज भी आपको उस प्रसंग की स्मृतियाँ जो हैं वो नज़र आएंगी। यहाँ आप देख सकते हैं प्रमुख स्वामी अपने गुरु शास्त्री जी महाराज के सानिध्य में बैठे हुए हैं। हमारे साथ संस्था के प्रवक्ता अक्षर वत्सल स्वामी जी हैं, जो हमें यहाँ जिस प्रकार का आयोजन है और जिस प्रकार से इसको संजो करके रखा गया हो इस पूरी विरासत को, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देंगे। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो हवेली है जिसमें इस वक्त हम मौजूद हैं, इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है? क्योंकि हमने सुना है कि शायद पहले संस्था का जो मुख्यालय था वो यही था। जी, ये अहमदाबाद के शाहपुर इलाके का एक स्ट्रीट है जिसको हम रीजनल लैंग्वेज में पॉल कहते हैं। ये वो आमली वाली पॉल है जो करीब 350 साल से पुरानी ये पॉल है। और इसमें इस स्थान पे बीएपीएस स्वामीनारायण संस्था के संस्थापक शास्त्री जी महाराज बार बार आया करते थे और यहीं से बीएपीएस स्वामीनारायण संस्था के विकास के और सेवा के कार्यों को उन्होंने यहाँ से संजोया और उसका विस्तार किया। इसी स्थान पे उन्होंने एक विशेष जो ऐतिहासिक कार्य किया था वो यह था कि उन्होंने अपने अनुगामी के रूप में बीएपीएस संस्था के अध्यक्ष के रूप में परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज की उनकी 28 साल की उम्र में नियुक्ति की थी। ये वो ही कमरा है जिस कमरे में प्रमुख स्वामी महाराज को पहले उन्होंने अपनी शॉल या अपनी चादर ओढ़ाई थी और वो एक व्यक्तिगत तौर पे उन्होंने ये यहाँ किया था। और इसी स्थान में जहाँ हम अभी आज खड़े हैं, इसी स्थान में यहाँ बाहर एक छोटा सा कमरा है। इस कमरे में ये एक जो कमरा हम देख रहे हैं, ये इस कमरे में एक छोटा सा हरिभक्त मौजूद थे। यहाँ सब बैठे थे, पूरा जो बाकी का इलाका है सब यहाँ बैठे थे। और यहाँ शास्त्री जी महाराज ने बीएपीएस संस्था के अध्यक्ष के रूप में उन प्रमुख स्वामी महाराज की नियुक्ति की थी। तो शास्त्री जी महाराज के बाद जो पहले अनुगामी थे वो प्रमुख स्वामी जी शास्त्री अध्यक्ष उससे पहले नहीं, अध्यक्ष के रूप में शास्त्री जी महाराज के बाद द फर्स्ट प्रेसिडेंट प्रमुख स्वामी जी महाराज ही रहे, लेकिन गुरु के तौर पर योगी जी महाराज भी रहे थे। स्पिरिचुअल हेड हुआ करते थे गुरु के तौर में। ये जो यहाँ ये इमेज दिखाई देती है वो प्रमुख स्वामी महाराज की छोटी सी उम्र थी जहाँ उनको इस तरह से शास्त्री ये हमें बताया गया कि एक रियल इमेज में से। बिल्कुल, ये रियल इमेज है। ये 1940 की इमेज है। इस 1940 इमेज से ये पेंटिंग किया गया। और यहाँ जो ये इमेज दिखाई देती है वो भी शास्त्री जी महाराज ने शास्त्री जी महाराज ने प्रमुख स्वामी जी महाराज को इस ये संस्थान के अध्यक्ष रूप में नियुक्त किया था। उसको एक शॉल पहनाई थी सम्मान के रूप में। ये ठीक इसी स्थान एग्जैक्टली यही लोकेशन, इसी लोकेशन पर ये छवि रखी गई है। और ये जो अमली वाली पोल है उसका ऐतिहासिक महत्व तो है कि जैसे मैंने बताया कि एक विरासत है, 350 साल पुरानी विरासत है। उसको फिर से उसका रिस्टोरेशन करके पुनः सजाया गया है, लेकिन इसी स्थान को ऐसे ही रखा गया है जैसे वो उस माइनर चेंजेस हमें दिख रहे हैं यहाँ, ये सीढ़ियाँ वगैरह। जी, वो बिल्कुल माइनर चेंजेस तो हुए हैं। इसी स्थान पे प्रमुख स्वामी महाराज ने संस्कृत का अध्ययन किया था, इसलिए वो शास्त्री बने थे। उनका मूल नाम शास्त्री नारायण स्वरूपदास जी था, लेकिन उस दिन के बाद से वो प्रमुख स्वामी के नाम से जाने लगे। जब उनको प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए तब से वो प्रमुख स्वामी जी नाम से जाने गए। यानी हम कह सकते हैं कि प्रमुख स्वामी नाम इस स्थान से मिला विश्व को। और फिर जब इनफैक्ट उसके बाद, तब तक तो शायद विश्व ने जानता भी नहीं होगा, लेकिन उसके बाद आज वो एक विश्व जी। तो
प्रमुख स्वामी नाम जो लोग आज जानते हैं वो इसी स्थान के कारण है। यहीं उनको प्रमुख स्वामी के रूप में नियुक्त किया गया था। तो शाहीबाग में हेडक्वार्टर शिफ्ट होने से पहले यहाँ पे ही सारा संचालन होता था सर? शाहीबाग में हेडक्वार्टर शिफ्ट हुआ बहुत बाद में, करीब 1963 में। और उससे पहले तो यही हुआ करता था। 1907 में बीएपीएस संस्था की विधिवत स्थापना हुई थी। उसके बाद शास्त्री जी महाराज इसी पोल में बार बार यहीं आकर के यहीं से विकास के कार्य करते थे। यहीं से हाँ, प्रमुख स्वामी जी का तो दीक्षा भी यहीं, दीक्षा समारोह इसी पोल में यहीं उनकी दीक्षा हुई थी। आप बता रहे थे कि जी कोई एक घर है जहाँ जी जी बिल्कुल, ये इसी पोल में पहला, अगर मैं अभी आपको दिखाता हूँ, लेकिन इस बात को एक बार कंप्लीट कर दूं कि यहाँ प्रमुख स्वामी जी को ये जो संस्था के प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए, उसके बाद एक भोजन समारोह था। इधर अगल बगल सब भोजन समारोह की व्यवस्था थी। वो भोजन करके सब चले गए तो जो लोगों के जो बर्तन थे, जो उन्हें जो जूठे बर्तन हम बोलते हैं, वो इधर सब छोड़ के चले गए थे। और ये यहीं पे ये जगह है, बस इधर सब छोड़ के चले गए थे। तो प्रमुख स्वामी जी महाराज ने इस तरह से यहीं पर ये बर्तन सब साफ किए थे। ये यहाँ पे डिपिक्ट कर रखा है। हाँ जी जी। तो प्रमुख स्वामी जी महाराज जी ने संस्था के अध्यक्ष रूप में अपनी नियुक्ति हुई थी, उसके शायद 1 घंटे के बाद लोगों के जूठे बर्तन साफ करने का सेवा का कार्य यही किया था। तो ये शायद उनका प्रमुख पद लेने के बाद पहला संदेश था। जी, सेवा। ये वो कहते थे कि नीचा नीचा जो कोई चाले सबसे ऊंचा होई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, वो कहते थे। तो वो नम्र और बहुत अहम शून्य रहते थे। इसका ये सबसे पहला उदाहरण सबको देखने को मिला कि प्रमुख के रूप में नियुक्ति करने के बाद वो किसी को कह सकते थे कि चल भाई तू कर ले साहब, लेकिन ऐसा करने के बजाय उन्होंने खुद अपने आप को उस सेवा में जोड़ दिया था। और अभी आप पूछ रहे थे, हमने बाद में देखा कि जिस प्रकार से इतने सालों में कई ऐसे प्रसंग हमने देखे जब एक उदाहरण प्रस्तुत किया बीएपीएस संस्थान ने और स्वयं प्रमुख स्वामी ने, कई ऐसे प्रसंग हमने देखे इतिहास में। आज बीएपीएस संस्था में 1 लाख से अधिक स्वयंसेवक छोटे से छोटे सेवा कार्य में लग जाते हैं। उसकी प्रेरणा का मूल यहाँ है। प्रमुख स्वामी जी महाराज छोटे एक बच्चे के भी बर्तन साफ कर सकते थे उतने विनम्रता के साथ। तो आज बीएपीएस संस्था में हजारों की तादाद में लोग ऐसे हैं कि इतनी छोटी सेवा उत्साह से करते हैं, चाहे वो कितने पद पर क्यों ना आसीन हो। बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी शैक्षिक उपाधियां जिन्होंने प्राप्त की हैं, या तो बड़े बड़े पद पर आसीन हैं, लेकिन वो छोटे से छोटे कार्य में भी वो संकोच नहीं कर सकते। कई आपत्तियों के समय में, कई विपत्तियों के समय में भी, अर्थक्वेक के समय में। जी हाँ, अर्थक्वेक के, यस, अर्थक्वेक के समय में, या तो सुनामी के वक्त में, या तो उड़ीसा की या महाराष्ट्र की भूकंप की स्थिति में, हर जगह ये जो स्वयंसेवक सेवा करने के लिए उत्साहित रहते हैं, तो प्रेरणा प्रमुख स्वामी जी से प्राप्त होती है। तो अब जो ये आयोजन होने जा रहा है, हम देख रहे हैं अहमदाबाद साबरमती रिवर फ्रंट पे इस बार आप लोग ये आयोजन कर रहे हैं। तो पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि साबरमती के इस रिवर बैंक को ही क्यों चुना गया? हाँ, इसलिए चुना गया कि ये अमली वाली पोल है, पास में ही साबरमती का तट पड़ता है। तो बीएपीएस संस्था का जो ये हम मानते हैं कि ऊर्जा केंद्र है साबरमती के तट पर, तो प्रमुख स्वामी जी महाराज ने यहीं से अपने जीवन के इस विराट कार्य फलक का प्रारंभ किया था। तो इसलिए हमने ये सोचा कि साबरमती का तट एक ऐसा तट है जो महर्षि दधीची का भी स्थान है, जहाँ महादधीची ने अपने आप को समर्पित किया था लोक कल्याण के लिए। तो प्रमुख स्वामी जी ने ऐसा ही एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। तो साबरमती के तट पर यदि ये कार्यक्रम करेंगे, और योगानुयोग साबरमती के तट पर रिवर फ्रंट का जो मार्ग का नाम है वो भी प्रमुख स्वामी महाराज मार्ग है। तो वो भी एक संयोग है कि प्रमुख स्वामी जी महाराज का मार्ग है, यानी उस मार्ग पे हमको चलना है। रिवर फ्रंट के साथ भी उनका एक स्पेशल कनेक्शन है, क्योंकि साबरमती को जो रिजुविनेट किया गया नर्मदा के पानी से, तो उसमें भी उसका जब वो पानी जब पहली बार फ्लो हुआ तो उसका स्वागत के लिए प्रमुख स्वामी खुद मौजूद थे। जी हाँ, तो नर्मदा जी, तो नर्मदा का नीर जब साबरमती में बहने लगे तो उसका स्वागत प्रमुख स्वामी जी के कर कमलों से हुआ था। तो साबरमती के तट साबरमती के साथ उनका एक बहुत बड़ा
पुराना नाता रहा है, इसलिए ये आयोजन हुआ कि प्रमुख स्वामी जी को ये अंजलि अर्पित करने के लिए साबरमती का तट चुने। किस प्रकार का आयोजन इस बार किया जा रहा है, क्या विशेष आकर्षण रहेंगे उसमें, कितने कार्यकर्ता आमंत्रित किए गए? ये जो साबरमती का जो तट है वहाँ रिवर फ्रंट इवेंट सेंटर है, वहाँ प्रमुख स्वामी महाराज को अंजलि अर्पित करने के लिए करीब 50,000 से अधिक निमंत्रित हरिभक्त उपस्थित रहेंगे। और इस कार्यक्रम में बीएपीएस संस्था के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, गुरुदेव हैं परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज, उनकी उपस्थिति में कई सारे संत लोग, बड़े बड़े महंत लोग उपस्थित रहेंगे। और भारत के गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह, गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल और उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष भाई संघवी आदि लोग उपस्थित रहेंगे। और इस कार्यक्रम में एक जो विशेष बात है वो यह है कि एक छोटे बिंदु से कैसे फैल करके प्रमुख स्वामी महाराज ने एक वैश्विक रूप धारण किया, तो उसकी प्रेरणा का जो एक प्रवाह है उसकी वहाँ प्रस्तुति की जाएगी। और कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी उसमें सम्मिलित हैं। खास करके साबरमती के जो जल है उसमें 75 नौकाएं तैरेंगी। ये इस अमृत महोत्सव को सिग्निफाई करेंगे। जी हाँ, 75। और ये एक महत्वपूर्ण बात है कि ये डेकोरेटिव फ्लॉट्स है, जिसको हम गुजराती में तरापा बोलते हैं, यानी ये डेकोरेटिव फ्लॉट्स है जिसमें प्रमुख स्वामी महाराज के गुणों की स्मृति की जाएगी। हम जानते हैं कि हमारी भारतीय सांस्कृतिक परंपरा में, आध्यात्मिक परंपरा में संतों को नौका की उपमा दी गई है, जो हमें इस पार से उस पार पहुंचाते हैं। इसलिए इस नौका का यहाँ एक प्रतीकात्मक संयोजन किया गया है, जिसमें प्रमुख स्वामी महाराज के गुणों का भी वहाँ एक दर्शन होगा। ये डेकोरेटिव फ्लोट्स है, वो 3 दिन तक साबरमती के तट पर फैलते रहेंगे। सही बात है कि जैसे स्वामी जी बता रहे हैं, जिस प्रकार के आयोजन हो रहा है उससे भी एक बात दोबारा एस्टेब्लिश होती है कि एक संत न सिर्फ अपने जीवन काल में बल्कि अपने कार्यों से, अपने स्वभाव से और अपने जिस प्रकार के आदर्श स्थापित किए संत ने, उससे सदियों तक लोगों को प्रभावित करते हैं, इंस्पायर करते हैं। और ये महोत्सव जो है ये भी कहीं ना कहीं एक तरह से उसी का रिफ्लेक्शन है। कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, अहमदाबाद।